हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रेशन के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ा है डिकम्पोजिशन रेशन, उसमें कुछ एग्जांपल्स रह गए थे। फिलहाल हम उन्हें तेज तेज डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रेशन पे। डिकम्पोजिशन रेशन में एग्जांपल्स रह गए थे पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब भी हम हीट देते हैं ना, ये डिकम्पोज होता है KCl में और ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है ना, यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। उसके बाद हम देखते हैं लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन लाइमस्टोन सबको पता ही है, उसका फॉर्मूला CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन बोलते हैं। ये भी डिकम्पोज होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन। इसको जब भी हम हीट देते हैं ना, तो ये होता है डिकम्पोज CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यही है यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, तेज से रब करते हैं। अगला हम जाते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट पे, NH4 होल 2 Cr2O7। ये अमोनियम डाइक्रोमेट हैं। इसको जब भी हम हीट देते हैं ना, तो ये डिकम्पोज होता है क्रोमियम ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। ये एक्चुअली वेपर है गैस फेज में, ये तो सबको पता है। ये गैसीय है, ये सॉलिड है। इसका मतलब जब भी हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हीट की वजह से हो रहा है ये डिकम्पोज, ये होता है क्रोमियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन और वाटर में। ठीक है, अगला हम देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कब होता है डिकम्पोज? जब भी हम इस पे सनलाइट डालते हैं ना, सनलाइट किस पे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ये वाटर प्लस ऑक्सीजन में होता है डिकम्पोज। इसको पहले बैलेंस करते हैं, ये हो गई बैलेंस। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कब होता है डिकम्पोज? वो तब होता है डिकम्पोज जब सनलाइट डालते हैं हम डायरेक्टली, तो ये वाटर और ऑक्सीजन में होता है डिकम्पोज। ये कुछ एग्जांपल्स रह गए थे, ये हमने किया। या हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिंक कार्बोनेट का, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। इस पे जब भी हम हीट डालते हैं ना, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, यानी स्प्लिट होता है, यानी डिकम्पोज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट होता है, इन दो में डिकम्पोज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स रह गए थे, इसलिए मैंने तेज तेज डिस्कस किया। तो हम अगला जो हमारा मेन टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम उसी पे जाते हैं। देखो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कौन कौन एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो ये हम अलग एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे सो डैट कि अभी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हमें समझ आ जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर जो है। इसके बाद सोडियम, ये उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्मुनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद गोल्ड। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम। देखो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। इसी को कहते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ये हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ते हैं। फिलहाल ये याद रखो, सबसे पहले ये याद रखना, यह भी आएगा काम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करेंगे कि ये वो केमिकल रिएक्शन है, द केमिकल रिएक्शन, कि ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें इन विच वन एलिमेंट takes place or position of another element present in a compound. Present, ये important line है, present in a compound, present in a compound।
मतलब क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट जगह ले, जगह ले मतलब उसकी जगह, उसको हटाए अपनी पोजीशन से और उसकी जगह पर बैठे, डिस्प्लेस करे। हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, मतलब जगह चेंज करवाता है दूसरे एलिमेंट को जो लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, ये हमें एग्जांपल के साथ समझ आएगा। तो हम जाते हैं एग्जांपल पे ही डायरेक्ट। देखो, अगर हमारे पास जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है? देखो, जिंक है ना, ये हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है। ये हाइड्रोजन को बोलता है तू जा यहां से, क्योंकि ये जगह मेरी है, जगह मेरी है। और ये आता है यहाँ SO4 के पास। इट मीन्स ये H2 उसने बाहर निकाला, ये H2, और खुद आ गया SO4 के पास। यही है ना केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस अनदर एलिमेंट, उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? यहाँ पर आएगा Zn, जो ये है, इसने इसकी जगह ली, तो यहाँ पर आया SO4, Zn SO4 प्लस ये जो बाहर निकला, ये जो बाहर निकला ना, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिंक हाईली रिएक्टिव है, इसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया अपने कंपाउंड से, तो यहाँ पर आ गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2, ये गैस है। हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कॉपर इससे कम रिएक्टिव है। ये क्या करता है काम? ये करता है काम, ये इसको बोलता है तू यहाँ से जा, मैं आपकी जगह आता हूँ, क्योंकि मैं रिएक्टिव, मैं ही SO4 के साथ बैठूंगा। तो फिर क्या बना? ये बना MgSO4 प्लस कॉपर तो बाहर निकला, Cu, बाहर निकला कॉपर, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपर बाहर निकला। ठीक है, प्लस कॉपर, आप एक ही लाइन में लिखना अगर आपके पास जगह हो। Mg प्लस CuSO4 गिव्स MgSO4 प्लस Cu। ठीक है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वर्ड का देखो, जो टर्म है ना डिस्प्लेसमेंट, इस वर्ड का मतलब ये है कि किसी को अपनी जगह से हटाना, उसकी जगह लेना, तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कब होता है और क्यों होता है? क्योंकि कोई रिएक्टिव एलिमेंट जो आता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करवाता है उसकी जगह से। ठीक है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिखता हूँ रिएक्शन। ये हम कल करेंगे डिस्कस, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। तो होप आपको समझ आया होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये हम कल करेंगे डिस्कस, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। होप आपको समझ आया होगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।